बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ कालाम वैली महूडंड के रास्ते में, एंड हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि रास्ता इस वक्त खुला है या नहीं, बट लेट्स गो एंड लेट्स सी कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। कालाम से हमारा सफ़र का इब्तदा और कालाम से लेके महूडंड तक तकरीबन कुछ 36 किलोमीटर, 1 घंटा 25-30 मिनट की मुसाफत है। और महूडंड लेक कालाम के लिए इस तरह से है कि जिस तरह सैफुल मलूक नारान में अगर आपने कालाम विज़िट किया और महूडंड नहीं किया तो ये समझे कि आपका सफ़र कुछ अधूरा सा रह गया। महूडंड 9,500 फीट तकरीबन के ऊपर सतह समंदर से जो है मौजूद है और रिवर सवात का फीड करने वाला एक मेन ट्रिब्यूटरी है। बहुत ही खूबसूरत झील। और जो है एक ज़माने में तो ये जो रोड है ये बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट होता था और जो वाटर क्रॉसिंग्स हैं उनके ऊपर बड़े दरख्तों के तनों के साथ जो है गाड़ी के पहिए उनके ऊपर रख के जो है अंदाज़े से क्रॉस की जाती थी। एंड बड़ा लंबा सफ़र और तकलीफ़ दह सफ़र था। तो वो मैं कह रहा था कि कॉन्टिन्यूसली इतने बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं कि 3-4-5 टर्न्स पे कॉन्टिन्यूसली एक ही पहाड़ की रेंज चलती रहेगी। कल बेसिकली मिंगोरा के अंदर काफ़ी रात में जो है बारिश हुई और वाह यार, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, दिस इज़ ऑन माई राइट अभी, अमेजिंग। तो रात को जो है लेट स्नोफॉल भी पड़ा। जो बड़ी पहाड़ियाँ हैं उनकी चोटियों पे ये अभी सूरज जो है ना देखने में पता नहीं कैसे लग रहा हो, लेकिन बिल्कुल टॉप से जो है ना उस पहाड़ी की पीक के ऊपर जो बर्फ़ है उसको भी चमकता हुआ दिखा रहा है। अच्छा, टोंड मोंड दरख्त भी इधर जो राइट लेफ़्ट लगे हुए हैं उनमें से काफ़ी सारे तो अखरोट के हैं। अखरोट काफ़ी ज़्यादा इधर लगता है लोकल, और अच्छा अखरोट होता है वो आपको मार्केट में या यहाँ लोकल से काफ़ी सस्ता भी मिल जाएगा। 500-600 रुपये केजी के लिहाज से अगर आप यहाँ से गुज़र रहे हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। तो जो ऊपर पीक्स थी उनके ऊपर काफ़ी दोबारा से एक फ़्रेश स्पेल ऑफ बर्फ़ पड़ा, कंसिडरिंग दैट के मार्च के महीने में इस वक्त हम फिर रहे हैं। तो ये जगह जगह नीचे जो थोड़े प्लेन एरियाज़ हैं उनके ऊपर जो है लैंड को अगेन अगली काश्त के लिए तैयार किया गया। ये अब हम जिस एरिया से गुज़र रहे हैं ये बेसिकली हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। वाह सुभान अल्लाह यार, ये सामने वाली चोटी इतनी खूबसूरत दिख रही है। बहरहाल राइट वाला ये सारा जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट मतलतान का जो है 84 या 85 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है। तो इन प्रोजेक्ट से एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि जब इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स किसी जगह पे लगें तो वहाँ रोड मेंटेनेंस बहुत अच्छी रहती है और उस पूरे एरिया के अंदर वो जहाँ तक वो प्रोजेक्ट ऑपरेट कर रहा होता रोड जो है आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ज़्यादा देर बंद हो। और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली रिवर सवात का अपना फ़्लो इतना ज़्यादा है कि उसके ऊपर अगर इस तरह का प्रोजेक्ट लगे तो वो अच्छी भली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता। ये अब जाके कोई 1-2 बच्चे और कुछ जानदार नज़र आए। ये नीचे एक पूरा गांव है इस पॉइंट इन टाइम पे, जो कि घरों की छतें हैं और उसके साथ साथ जो है छोटी छोटी काश्त वाली जगह जो कि दोबारा से सीधी कर ली गई हैं। अगेन अब अगले कुछ 1-आध महीने के अंदर इनमें काश्त भी शुरू हो जाएगी और इन दरख्तों, इस पहाड़ ऊपर सूरज के साथ ये सारा व्यू बखुदा बयान से बाहर है। इट हैज़ इट्स ओन वाइब। ऊपर से जिस तरह की इस वक्त खामोशी है, सुबह से हार्डली कुछ जगहों के ऊपर हमें कुछ लोग मिले, वरना तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे डिज़र्टेड टाउन है। दुकानें बंद हैं, जो घर हैं दूर पार कहीं बस उन पे हल्की फुल्की एक्टिविटी नज़र आ रही है। ये एक और बड़ा पहाड़ और नीचे वो लकड़ी का ब्रिज। तो ज़रा नीचे चलते हैं और नीचे जाके देखते हैं। रास्ता खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार। ये बेसिकली एक ओल्ड लकड़ी वाला ब्रिज। अब देखें तो यार ये नीचे पानी खूबसूरत। अब तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा बन गया है। ये लकड़ी का ब्रिज जो है, एक ज़माने में इस तरह के जो है ये फट्टे और ये बड़े तने पड़े होते थे जिनके ऊपर से गाड़ी जो है गुजारी जाती थी और बहुत मुश्किल वो था। सो मेरे ख्याल में ये आगे को चढ़ाई जो सामने रोड है इसके ऊपर हमने जाना है। ये कल रात की ताज़ा बर्फ़ और अच्छी खासी शदीद बर्फ़। नीचे तो फ़िलहाल नहीं है ऐसा कुछ।
इस वक्त तो अगर आप इस पानी की आवाज़ सुन सक रहे हो ना तो यार इसका ही अपना मज़ा है। फॉर अ मोमेंट मैं अपनी कमेंट्री बंद करता हूँ। सो ये अब जो लेफ़्ट साइड पे भी है, ये भी जो कंक्रीट का ब्रिज बना हुआ है जिसके नीचे से पानी गुजरा, वो हमारे पैरेलल जो है वो भी इसी पावर प्रोजेक्ट की मरून मिन्नत है। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ यहाँ ऑपरेट हो रही होती है तो हैवी मशीनरी और बाकी सारा जो ट्रांजिशन, लेकिन सामने देखें तो वही जो छोटे ढाबे और छोटी मोटी दुकानें, एक तो खैर शायद जिस महीने में हम ट्रैवल कर रहे हैं वो एक वजह है, दूसरा ये कि अगेन इस पॉइंट इन टाइम पर टूरिज़म, और ये सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त लेफ़्ट साइड पे इस पहाड़ के ये जो बड़े पत्थर हैं, इस पूरे टेरेन में आपको इसी तरह मिलेगा। कुछ पहाड़ हैं जो बहुत बड़े पत्थरों वाले हैं और कुछ हैं जिनमें छोटा पत्थर है, और वो खुदा न खास्ता तेज़ बारिश और उसके अंदर ये बड़े लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ होते हैं, तो वो फिर जो है रोड बहुत तेज़ी से ब्लॉक होता है। अब हम मतिलतान को इंशाल्लाह ये मोस्ट प्रोबेबली इन अ मिनट विल रीच, ये बल्कि मतिलतान का बोर्ड भी आ गया। तो मतिलतान में ये कि जो आप सफ़र इस पूरे एरिया के अंदर आपका आगे को जाता जाता आहिस्ता आहिस्ता वैली खुलती जाती है। शुरू में बहुत टाइट सा वो रहता है और उसके बाद जो है रोड के साइड के ऊपर भी आपको बड़ी स्पेसेस जो कि मेडोज़ नुमा हैं वो मिलेंगी, और पहाड़ थोड़ा सा उनके पीछे हो जाते हैं, लेकिन पहाड़ मैसिव है और 1 से 2 लेयर्स पहाड़ियों की जो है ना आपको वो नज़र आएंगी। और मज़ेदार बात यह है कि हर टर्न के ऊपर इट्स अ डिफरेंट व्यू। कहीं चटियल पहाड़ है और उसके पीछे बर्फ़पोश पहाड़ है, कहीं सामने दियार के बड़े दरख्तों के साथ उनके बैकड्रॉप में पहाड़ हैं। सो दिस इज़ लिटरली सरियल। इस रोड को इस बाहर इस वक्त ठंड तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस सारे को देखते हुए ये ऐसे लगता है कि वो जो सवात के बारे में कहते हैं ना कि सवात इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें सही हो तो दीज आर अमेजिंग प्लेसेस जहाँ बहुत हाई टर्नओवर ऑफ टूरिज़म हो सकता है। और शुक्र है कुछ बच्चे कुछ लोग नज़र आए फाइनली, और क्रिकेट जिंदाबाद। आई होप इनमें से कुछ अच्छे प्लेयर बने और जो हमारी क्रिकेट टीम की हालत है वो किसी टाइम पे एड्रेस हो जाए। अब ये इसके पहाड़ के इस घर के पीछे जो पहाड़ था वो बेइंतहा सफ़ेद ताज़ा बर्फ़ वाला जो है लेयर थी, जो कि ऐसे धुंधला सा दिख रहा था, इतना ज़्यादा इस वक्त वाइट था। अच्छा रोड अगेन वहाँ से हम शुरू हुए, अब तो ये साइड पे स्कर्ट्स आना शुरू हो गए, लेकिन थ्रू आउट जो है रोड बेहतरीन बना हुआ। कुछ जगह के ऊपर कहीं पत्थर वगैरह रोड पे जो आए सो आए, ज़रा 2 मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं, नीचे दरिया भी बहुत खूबसूरती से बह रहा है। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला की ज़मीन का हर एंगल मुख्तलिफ तरीके से खूबसूरत, सो ब्यूटीफुल यार, सुभान अल्लाह। ये सारा नीचे उस साइड पे तो ऐसे लगता है कि कराकोरम की चोटियाँ, इतनी बर्फ़ है नीचे, खूबसूरत। अब यहाँ ग्रीन वाटर है, हालांकि नीचे आज रिवर सवात थोड़ा सा वो हुआ था, डस्टी सा हुआ था, लेकिन ब्यूटीफुल। और ये इसी तरह से फील्ड साथ साथ चलते जाते। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल पाकिस्तान एंड कालाम वैली। तो रोड के साइड के ऊपर जगह जगह घर तो बने हुए हैं, और ये जो पत्थरों के स्टेप्स हैं ये वही काश्त वाले एरिया। पहले शुरू में बहुत ऊपर थे हम पानी से, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब हम पानी के बिल्कुल जो है ना साथ आ गए। तो रिवर सवात तो खैर इस पूरे सफ़र में आपके साथ रहता है, क्योंकि महूडंड से ही मेजर जो ट्रिब्यूटरी है वो निकल रही है, तो अप एंड डाउन ये चलता रहता है। लेकिन पानी की अपनी आवाज़, और जो है ना पानी जिस तरह से ट्रांसपेरेंट ग्रीन, इतना क्लियर एंड विजिबल है कि वो देखने से काबिल रखता है। ये जो अभी मैं रोड पे बात कर रहा था, अगेन एक बड़ा पत्थर, तो तेज़ मौसम के अंदर, ऐसे मौसम में वो कहते हैं ना कि पहाड़ों के अंदर पहाड़ डायरेक्ट करता है आपकी जर्नी को कि उसने आज आपको कहाँ तक पहुँचने देना। तो ये वो वाला हिसाब है। एंड बर्फ़ इस दफ़ा अगेन कम हुई, उतनी नहीं हुई, वरना शायद इस तरह के बहुत सारे ग्लेशियर्स और बहुत जगह के ऊपर रोड बंद होता और हम ये सफ़र कंटिन्यू ना कर सकते। तो जब कम होती है तो ये फिर भी बर्फ़ को जो है साथ साथ काट लेते हैं।
तो जो है रोड खुला मिलता है। लेकिन यही जब स्पेल बहुत ज़्यादा हो जाए तो कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनमें रोड के ऊपर ये ग्लेशियर्स आ जाता है, जिन्हें क्लियर करना नामुमकिन होता है। तो फिर रोड एक्सेस जो है उस टाइम पे जो है मुश्किल होता है और वहाँ से जो है ना इलाका वो क्लोज़ हो जाता है। तो अभी अगर आप देखें तो ये रोड जो है ना, अगेन इस पे वही हल्का छोटा पत्थर वगैरह है, लेकिन बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ये कहे कि ये दिक्कत वाला रोड है। अगेन ये साइड के ऊपर भी इस वक्त जहाँ है उन्हीं पत्थरों को यूज़ करके छोटी छोटी सी दीवारें बना के काश वाले एरिया सेपरेट किए हुए हैं और ऊपर तक ये जा रहे हैं इसी तरह से। ऊपर से कुछ बर्फ़ भी नीचे आई और कुछ ये कच्चे मकानात जिनमें वो अपना भूसा और ये चीज़ें जो है स्टैक करते हैं। लेकिन यार दियार के दरख्त उसको ऐसे खूबसूरती से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मैसिव तनों के साथ ओवरसी कर रहे होते हैं इस सारी चीज़ को। तो जो है राइट साइड कॉन्टिन्यूसली आपको जाते हुए ये खूबसूरत मनाज़र मिलेंगे और लेफ़्ट के ऊपर दरियाए सवात। के लिए इधर रुकते हैं, लेट्स गो इनसाइड। तो ये ज़ूर लगून हट्स सारे राइट लेफ्ट बने हुए, वेरी नाइस वेरी नाइस। दो फ्लोटिंग हाउसेस, ये पानी आर्टिफिशियली नीचे गिरा रहे हैं। तो हम इसको देखते हैं, ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट निल ही है। नाइस। सो इसमें जो लकड़ी लगी है सर, ये 150-200 साल पुरानी लकड़ी है। ओके। इसकी वजह ये है कि जो पुराने घर थे पहाड़ों के ऊपर और गांव में, हाँ, वो डिमोलिश करके यहाँ लकड़ी लेके आए। एक तो इससे एंटीक बन गया है, सही है। दूसरा ये है कि मतलब कोई और कुछ काटा नहीं। और अच्छा ये ऊपर की तो खैर चलें। अच्छा ये बैठने की बंक बेड नुमा, नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। अच्छा सो ये आपका लेफ्ट साइड में लगा उसका बटन बिजली का टावर के नीचे। यार गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। आपने जंगल में मंगल किया थैंक यू वेरी मच सर। है, खूबसूरत। चार्जेस बाद की कहानी है, लेकिन एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड वेरी नाइस। अच्छा ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं एंड 22 ठीक है, वो लकड़ी में बना हुआ है और ये स्टोन्स के अंदर है। सो ओके ओके। एंड ऊपर इसी तरह से वही सेम जो दूसरे वाले रूम का है वो भी वही है। सो ऑक्यूपेंसी तो, और बाहर पानी की आवाज़ आपको आती रहेगी। मैं हाई एंड वाले रूम्स देखा हैं और ये है। अब ये कितने वाला? नाइस। अच्छा ओ वाह, चलो ये टू दिस प्लेस, गुड 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 गुड। लेट्स सी ये स्मैटी वगैरह, वॉशरूम्स। ये था अजूर लगून और इनका एक रूम 5,000 का, दूसरा कोई 14,500 का, थर्ड वन वाज 9,500 ड्यूरिंग द रमज़ान। और बाकी छोटे मोटे चार्जेस ऑब्वियसली दे ऐड अप। तो बट नाइस एंड गुड प्लेस। तो चलें आगे निकलते हैं। अच्छा ये रोड जो है मतलतान के थोड़ा बाद से जो है इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर स्कर्ट दे दिया गया। अच्छा इससे आगे अब जहाँ जहाँ, ये तो खैर इतनी हाइट नहीं है इस वक्त जहाँ हम चल रहे हैं, लेकिन जहाँ भी थोड़ी सी हाइट हो तो जो है ना बिल्कुल ऐसा लगता है न्यूली पेंटेड ये रोड स्कर्ट्स साइड के ऊपर इनको तरोताज़ा किया गया, क्योंकि आने वाले सीज़न के लिए जो है ये ज़रा मार्किंग्स क्लियरली विजिबल रहें, स्पेशली उन लोगों के लिए जब आप रात में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये एक और जगह यार रुक रुक के जा रहे हैं। ये रास्ता बहुत आला है, बहुत खूबसूरत। पानी, पत्थर, इसकी आवाज़, वो बैकड्रॉप में पहाड़, ये दियार के बड़े बड़े दरख्त, और इस साइड पे पासू कोन्स की तरह के छोटे भाई उनके। एंड अगेन वो दूसरी साइड पे सामने पहाड़ पे बेबहा बर्फ़।
बट वेरी ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। ये नीचे सारा पानी जितना है, ये अगेन ऑल क्लियर ग्रीन। यार ये जगह ही इतनी खूबसूरत है कि वो मैं थोड़ी देर के लिए चलता हूँ, फिर कुछ ऐसा आ जाता है कि दिल करता है थोड़ी देर रुकें और उस जगह को एंजॉय करें। अगेन डेस्टिनेशन तो एक चीज़ है जहाँ पहुँचना है, लेकिन रास्ते उस सफ़र को और उन यादों को डिफ़ाइन करते हैं ना। तो रास्ते को अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं। इस वक्त सर के ऊपर शदीद काला बादल, एंड आई जस्ट होप कि ये अभी इस मौके पे ना बरसे, बिकॉज़ ऐसे मौसम में अगर बरसेगा तो शदीद वाला ही बरसेगा। जिस तरह रात को भी जो है काफ़ी देर ये बर्फ़ साथ बारिश होती रही है। वाह, एक टावर, और इस वक्त मोबिलिंक का 4G आ रहा है, तो आई बिलीव मोबिलिंक वालों का ये टावर है। सो हैट्स ऑफ टू देम। अब ये देखें साइड पे बोल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं बड़े, जहाँ पत्थर है वहाँ ह्यूज और मैसिव पत्थर, और यहाँ लेफ़्ट के ऊपर अगेन 2 मिनट के लिए रुकते हैं। ये पानी बहुत खूबसूरत है और नीचे बड़े अच्छे स्टेप्स बने हुए हैं, तो नीचे चल के देखते हैं। वेरी नाइस। नेचर हनी पॉइंट, अब्दुल कयूम डेयरी फार्म। तो ये यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता, नीचे उतरते हैं। वाओ, व्हाट अ क्लैरिटी ऑफ वाटर। सो ये साफ शफाफ पानी, खूबसूरत पत्थर, एंड राइट मौसम टू ट्रैवल। सो ज़रूरी नहीं है कि आप छुट्टियों का इंतज़ार करें और सीज़न का। और ये एक 2 डंडों का ब्रिज, और ये पानी तो फ़्लो तो कम है, लेकिन ऐसी चीज़ों के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं। इतना ठंडा पानी, खुदा न खास्ता नीचे गए तो काफ़ी आगे तक सारा काम बराबर हो जाएगा। सामने शदीद बादल, दोबारा से काले बादल आ रहे हैं, और ये इस साइड वाले पहाड़ की अगर आप ब्रिज देखें तो दिस इज़ वे टू हाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो सफ़र इसी तरह गुजरता है, कहीं रुकते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, फिर जगह इतनी खूबसूरत कि फिर रुक जाते हैं। एक बकरी यार, जेन्युइनली दिस ये जो सफ़र है ना, हर कर्व पे, हर टर्न के ऊपर रोड एक मुख्तलिफ आपको जो है ना व्यू देती है, और इतना खूबसूरती से अप एंड डाउन हो रहा है। जहाँ आप थोड़ी देर के लिए अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैं उस स्पेसिफिक सीनरी से तंग आ गया हूँ, तो यकदम जो है कहीं दरख्त ज़्यादा आ जाएंगे, कहीं वो पत्थर, बहुत बड़े पत्थर हैं, लेकिन स्टिल इस सारे लैंडस्केप के अंदर वो इसकी खूबसूरती के अंदर जो है ना, जैसे कहते हैं, एडअप कर रहे हैं। और ये जो बर्फ़पोश चोटियाँ हैं, ये तो थ्रू आउट आपको मिलती हैं। इवन जब समर्स आ जाते हैं तो कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिनके अंदर, जिनकी कुछ साइड्स के ऊपर आपको बर्फ़ जो है उसी तरह से थ्रू आउट द सीज़न मिलेगी। और फाइनली ये कोई एनसीपी गाड़ी, वरना तो बिल्कुल खामोशी थी। अच्छा, ये जो रंग बिरंगी हट्स नज़र आ रही हैं, ये रेनबो कॉटेजेस होंगी, आई एम प्रिटी श्योर, जो क्योंकि इन्होंने उनके जो छतें हैं घरों की, जो अपने हट्स हैं, वो बहुत ही रेनबो कलर में बनाई हुई हैं। यहाँ भी 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और नॉन एनसीपी लगती हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली कोई लोकल यहाँ भी जो है ना टूरिस्ट इस वक्त आए हुए। अभी मेरे से आगे सिर्फ एक गाड़ी थी, एक BRV थी, जो कि टूरिस्ट कार थी। अदरवाइज़ जो है एनसीपी का तो आपको पता चल जाता है उनके स्पेसिफिक नंबर से। वाह यार, आई विश एंड प्रे कि जो ये देख रहे हैं आपको भी मौका मिले और आप इस मौसम में भी इस जगह को आके देखें। ये बखुदा अपनी मिसाल आप है। कुछ चीज़ें जो है ना, कैमरा तो जो भी है, लेकिन हर मौसम में अल्लाह ताला ने अपने उनको ऐसी कुदरत है कि हर कलर और हर मौसम के साथ जो है वो जगह का जो ऑरा है वो इतना मुख्तलिफ हो जाता है। यही समर्स के अंदर एक मुख्तलिफ स्टोरी होगी, लेकिन जो इस वक्त अप्रोचिंग स्प्रिंग और सर्दियाँ जाते हुए का हुआ है, वाह। ये अब नीचे
ये देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह की बर्फ़ जो है ना, वहाँ भी ब्लू वाटर भी पड़ी हुई थी, कहीं रेत, उस रेत के ऊपर बर्फ़। ये पलोजा, आई थिंक हम पलोजा के इनिशियली उसमें एंटर हो गए हैं। ये जहाँ 2 मिनट के लिए रुकते हैं यार, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और नीचे पानी के पॉकेट्स भी। ये नीचे इस वक्त ये बेसिकली जो है ना सारा पलोजा वैली की सूरत हाल है। आप पानी देखें, मतलब इट्स अमेजिंग। ये क्रिस्टल ब्लू सा पानी है जो नीचे तक आपको दिख रहा है, और जो है जगह जगह बर्फ़ नीचे पड़ी हुई है। उस बर्फ़ उसी तरह रेत की तरह जिस तरह ब्लू वाटर पे हमने देखा था। सो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इस पॉइंट इन टाइम पे। सिर्फ कुछ पानी की आवाज़, कुछ टुंड-मुंड दरख्त, कुछ देव हैकल पहाड़ जो कि ताहद नज़र आपको मिलेंगे, एंड आप और हमारा साथ। अच्छा, पलोजा आके तो ये वैली जो है ये थोड़ी और ज़्यादा खुल जाती है। एंड ये अभी नीचे भी जो था ये इसकी मुझे समझ नहीं है, जगह जगह पानी के जिसे कहते हैं राउंड स्पॉट्स थे जहाँ पानी कुछ खड़ा हुआ था, लेकिन वो खड़ा पानी ऐसे दिख नहीं रहा था, बहुत ही क्लियर वाटर था। या मोस्ट प्रोबेबली बर्फ़ वहाँ ज़्यादा थी जो है पिघली है, तो पानी उधर ही जो है खड़ा हो गया। और उस रेत के ऊपर वो बर्फ़ गिरी, इसकी अपनी खूबसूरती है। तब वो इतना प्यारा उसका जो है ना ग्रे एंड वाइट का कलर कॉम्बिनेशन देता है। दरख्त यहाँ भी अगेन जो लगे हुए हैं, उनके तनों को देख के लगता है कि वो बहुत पुराने और काफ़ी अरसे से हैं। ऊपर कटाई हुई होगी क्योंकि फॉरेस्ट का ख्याल तो कम ही रखा जाता है, लेकिन स्टिल रोड साइड और रोड के सबर्ब्स के अंदर जो है आपको बहुत तगड़े तनों वाले दरख्त आपको मिलेंगे। अब ये पलोजा सारा जो है अगेन ये भी बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीज़न तो यहाँ भी बहुत रश होता है। लेकिन अभी वही सेम स्टोरी, कोई ढाबा, कोई जगह नहीं खुली। अगेन रमज़ान भी है, ये बस एक गाड़ी देखने को मिल गई जो एटलीस्ट इस वक्त हमें क्रॉस कर रही है, वरना तो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे इस जगह के ऊपर ना लोग आते हैं ना कोई, ये शायद बिल्कुल ही एक सिक्लूडेड स्पॉट है, डिज़र्टेड सा टाउन। अच्छा, यहाँ भी अक्रॉस द बोर्ड जो रेडियस है इस छोटे से गांव का, उसकी दोनों साइडों के ऊपर जो है ना बर्फ़ बेबहा। एंड ये अच्छी बात है, ये जो नेशनल फ्लैग्स जगह जगह आपको होटल्स के ऊपर, कोई टूरिस्ट स्पॉट होगा वहाँ झंडा लगाया हुआ है और अच्छे से उसमें, तो ये आपको इस पूरा जहाँ से जब से हमने ये सफ़र शुरू किया राइट एंड लेफ़्ट बेतहाशा जगहों पे मिला है जहाँ जो है ना इस तरह झंडे लगे हुए हैं। शहरों में अब हम ये झंडे अपने फ्लैग्स जो है ना सिर्फ 14 अगस्त से 14 अगस्त पे छोड़ दिए हैं, उसके अलावा तो शायद ही आपको शाज़ व नादिर कहीं नज़र आए कि कहीं फ्लैग होइस्ट हुआ हो। अच्छा, दिस इज़ अगेन पलोजा इज़ इट्सेल्फ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ये सवात कलाम तक, कलाम से आगे ये जितना ये सारी वैलीज़ हैं। पलोजा वाला ब्रिज, हल्की हल्की सी कहीं कहीं बारिश की बूंदें भी आ रही हैं, और ये दूसरी साइड पे भी, यहाँ भी राइट लेफ्ट बैठने की बहुत सारी जगह और खूबसूरत जंगल। पानी आपको इस पूरे पेरिफेरी में हर जगह थोड़ी देर बाद मिलेगा। सो ये इस वक्त पलोजा वैली में, एंड कुछ कहीं कहीं कुछ बच्चे वहाँ कुछ कपड़े लटके हुए हैं ऊपर जो घर है। बट यार व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड सीरीन प्लेस। अगेन हम वही बात करते हैं, चीज़ें एक जैसी लगती हैं, लेकिन ऐसी जगहों का पूरा ऑरा जो है ना वो आपको वीडियोस में नहीं महसूस होता, और स्पेशली विद दिस सीजन। सुभान अल्लाह। अब ये देखें, ये भी रोड के ऊपर जो है ना वही सारा जो पहाड़ का जिसे कहेंगे रोड़ा और मट्टी है वो आई हुई है, लेकिन वो ऐसी नहीं
कि ड्राइविंग के अंदर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, एंड रोड पे उस तरह का खड्डा भी कोई नहीं जो मिंगोरा टू कालाम तक के रोड की कंडीशन थी. सो दिस इज़ वे मच बेटर, फार बेटर देन मिंगोरा एंड कालाम. अगेन प्रॉन टू लैंडस्लाइड्स, लेकिन वैसे जो है इस तरह का रोड है जहाँ कोई भी गाड़ी इस पॉइंट इन टाइम पे आ सकती है, आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी. और जो है पहाड़ में सिर्फ एक कैच, फाइनली लोकल्स कुछ अपना ये जो है वो घास वगैरह काट के जानवरों के लिए लेके जा रहे हैं. पहाड़ में सिर्फ एक कैच है कि जब थकें तो ड्राइव ना करें, और जब ड्राइव कर रहे हैं तो बी कॉशियस, बिकॉज वाओ यार सुभान अल्लाह. सो वो आई वाज सेइंग कि सवात जो है ना, सवात इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान. तो ट्रस्ट मी, इट्स नॉट एनी लेसर. इस हर मौसम के कलर्स के साथ ये जगह मुख्तलिफ ज़रूर हो जाएगी. और फिर जब हम लोग एज टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं तो जो हम अपने साथ चीज़ों को ख़राब करते हैं, अगर वो ना करें एंड उनको साफ़ रहने दें, तो आपको इस तरह की खूबसूरत जगहें देखने को बहुत मिलती हैं. कालाम के बारे में मशहूर है कि कालाम में जो ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट है वो सदर्न साइड ऑफ कंट्री, कराची और इन एरियाज से ज़्यादा आते हैं. यार जो इस वक्त आवाज़ है ना हवा की, वो तो अनपैरेलल्ड है, लेकिन ये सामने वो दूर एक आबशार पहाड़ की टॉप से गिरती हुई, एंड अभी तक तो सब कुछ खुला है. अगेन दिस इज द अदर साइड. यार अमेजिंग. सो राइट टाइम टू कम. ना बंदा ना बंदे की ज़ात, और ऐसी खामोशी शायद ही कहीं आपको मिले. ओ ये सामने तो कुछ बहुत सी बर्फ़ और कुछ यही सारा जो रोड़ा है वो रोड के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है. तो हवा बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही, इतनी शदीद इस वक्त ठंड है. सिंगल डिजिट में टेम्परेचर गया हुआ. लेकिन यहाँ गाड़ी डालने से पहले, इस तरह की बेवकूफ़ी करने से पहले निकल के देखते हैं कि क्या ये क्रॉस भी कर सकेंगे, या आज हमें कुदरत ने बस यहीं तक महदूद कर दिया. ये वो ग्लेशियर सामने, और इसके ऊपर कुछ लैंडस्लाइड भी. यहाँ से गाड़ियाँ गुजारने की कोशिश तो की है, देखते हैं अगर हम इससे, इतना है कि इसके ऊपर जाया जा सकता है. यहाँ तक तो आ जाएगी, लेकिन ये यहाँ से आगे इसका मतलब है गाड़ी गई भी नहीं है. यहीं आके आखिरी गाड़ियाँ जो फंसी हैं. नीचे बिल्कुल बर्फ़ है और आगे भी लैंडस्लाइड. ये रोड बंद हुआ है माउडंड वाला. यहाँ से आगे पलोजा वैली से थोड़ा सा आगे तक खुला था, एंड उसके बाद दिस इज़ ऑल क्लोज्ड. एंड चलें, जहाँ तक हम आ सकते थे वहाँ तक तो आए हैं. तो फिर इधर से दिस इज़ मिशन माउडंड अनसक्सेसफुल. दिस इज़ तलाल साइनिंग ऑफ फ्रॉम कालाम. अंटिल नेक्स्ट टाइम, पाकिस्तान की किसी और कोने से आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.